मोदी सरकार ने कांग्रेस के न जाने कितने लटके अटके बिल पास करे हैं और ये बिल सिर्फ इसीलिए लटके रहे क्योंकि बीते सालों में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाती रही। नारी वंदन अधिनियम लागू हो, महिलाओं की हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी हो, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था। नारी वंदन सिर्फ एक अधिनियम नहीं है, ये एक सोच है कि जो पुरुष प्रधान व्यवसाय में भी महिलाओं की एक सहभागिता को सुनिश्चित करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाए, इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से हमारे स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, उससे एक बात तो तय हो जाती है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सब की भूमिका निर्णायक होने वाली है। मैं ऐसी लाखों महिलाओं से मिली हूं बीते सालों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हों, चाहे वो शहरों से आती हों। उन सब में एक बात तो कॉमन थी कि बदलते समय के साथ पुरुष प्रधान समाज में किस तरीके से वो अपनी पहचान बनाएं, और इस सपने को मोदी जी की अनगिनत स्कीम्स ने पूरा किया। उनके इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो एक मंत्रालय है DOPT, उसने बहुत सारे ऐसे नियमों में बदलाव किए जिससे महिलाओं को सशक्त तो जिसने किया ही, इसके साथ साथ महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार भी दिया है। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ अनेकों महिला केंद्रित निर्णय लिए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए, ऐसी योजनाएं रचित की गई जो हर वर्ग की महिला तक पहुंचे, न केवल महिला के सुविधा के लिए बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी। महिलाओं की पेंशन में चाहे वो हिस्सेदारी हो, डिवोर्सी महिलाओं का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा, मिसकैरेज होने के बाद कई बार महिलाओं की मानसिक स्थिति ऐसी होती है जो लोगों की शायद समझ में नहीं आती, परंतु उनकी इस व्यथा को इस डिपार्टमेंट ने समझते हुए उसके बाद उनको पेड लीव देने का अधिकार दिया। ऐसे न जाने कितने नियम बदल डाले गए हैं कि जिससे मुश्किल घड़ी में भी हम सम्मान से जी सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। यह काम तुम्हारा नहीं है, तुम बच्चों को देखो, तुम वर्किंग हो, लेकिन उसके बाद भी घर का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि ऐसा एहसास हर एक महिला को दैनिक जीवन में होता होगा। डे टू डे हर महिला इस चीज को फेस करती है। पेंशन में बेटियां हिस्सेदार नहीं हैं, घुटन वाला वैवाहिक जीवन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके बाद भी वो उसी मैरिज में रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बाद भी जब डिवोर्स की नौबत आती है तो कई बार इस इंतजार में वो महिलाएं कब बूढ़ी हो जाती है उनको खुद भी नहीं पता होता। गलती से मिसकैरेज हो जाए तो वर्किंग वुमेन अपनी मानसिक स्थिति के साथ काम और घर में सामंजस्य बिठाते बिठाते कब वो डिप्रेशन का शिकार होती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन सरकार ने इस मंशा को समझा और महिलाओं को के लिए ऐसे बहुत सारे मूलभूत नियमों में परिवर्तन किए कि जिससे कि वो इस समस्या से उभर सके। अगर उनके पास एक एफिडेविट है कि उन्होंने कोर्ट में अर्जी दे रखी है, उसके बाद भी वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं। सचमुच ये जो निर्णय है वो एक गेम चेंजर है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने हम सब की इन दुविधाओं को समझ लिया, समझा, महसूस किया और कई ऐसे रूढ़िवादी नियमों को बदल कर रख दिया है जिससे सम्मान से जीने को सच में मौलिक अधिकार बना दिया। हम सब महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हृदय से आभारी हैं।